तो अगली न्यूज आई है आपके ट्राइबल वुमेन लीड प्रोटेस्ट ओवर केन बेटवा प्रोजेक्ट। ट्राइबल वुमेन आर लीडिंग प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली रिलेटिंग टू द केन बेटवा। आपके लिए मेरा पहला सवाल जो हम लोग रेगुलरली कर रहे हैं, कौन सा आर्टिकल इंटरस्टेट रिवर डिस्प्यूट से डील करता सकता है? फटाफट, मैं आपको रटवा दूंगा ये आर्टिकल। आपको जब पेपर देने जाओगे तब तुम्हें याद आएगा। बताओ विच आर्टिकल, विच आर्टिकल? आर्टिकल नंबर 262। आर्टिकल 262 बात करता है कि भाई जितने भी इंटर स्टेट रिवर डिस्प्यूट होंगे उनको सॉल्व करने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट की है। जुडिशरी उन सिचुएशन में किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप नहीं कर सकता। अब यहां पर जो प्रोटेस्ट चल रहा है केन बेटवा प्रोजेक्ट, क्या वो डेवलपमेंट के खिलाफ है? बहुत ध्यान से सुनना, हम लोग अब मेंस थिंकिंग पे जा रहे हैं। क्या वो डेवलपमेंट के खिलाफ है? आर द पीपल, आर द ट्राइबल women protesting against development? Yes or no? No, not at all. No, no, no. This is not the major issue of development versus environment, Muskan. Here, the issue is displacement. Here, the issue is inadequate rehabilitation. Here, the issue is a livelihood loss, not development, neither environment. ये इसलिए मेंशन कर रहा हूं क्योंकि हर एक चीज का मुद्दा अलग है। जो ट्राइबल फैमिलीज हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारे हमको जो कंपेंसेशन मिला, द कंपेंसेशन वाज इनएडिक्वेट इन नेचर। ये कह रहे हैं यस कि हमें कंपेंसेशन इनएडिक्वेट मिला। सोचो, दे आर नॉट फाइटिंग कि एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है, दे आर फाइटिंग फॉर व्हाट? कंपेंसेशन, मनी। दे आर डिमांडिंग बेटर लैंड फॉर लैंड रिहेबिलिटेशन। वो कह रहे हैं हमारी जमीन चली गई है जिसका हमारे पे अधिकार था, हमें उतनी ही अच्छी उपजाऊ जमीन कहीं और दी जाए। सम विलेज क्लेम्स कि उनको तो रिहेबिलिटेशन प्लान से बाहर रख दिया गया है। दिस इज द रीजन दे आर प्रोटेस्टिंग। अब यहां पे आप वापस आओ, देखो ट्राइबल्स आर डिपेंडेंट ऑन फॉरेस्ट फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉर ग्रेजिंग, for fishing, for fuel wood, for cultural and religious practices. The project involves construction of the, एक वहां डैम बन रहा है उसका नाम है दौधान डैम, जो कह रहे हैं कि फॉरेस्ट एरियाज को सबमर्ज कर देगा। तो कंसर्न ये भी है कि ट्राइबल हैबिटेट लॉस हो जाएगा। वहां पे पन्ना टाइगर रिजर्व के अंदर जो कुछ चीजें हैं जिनको डाइवर्ट किया जा रहा है। ठीक, इतना आया मुद्दा समझ में। अब आ जाओ वापस से, यहां पे हम लोगों को रिवाइज करना है द राइट टू फॉरेस्ट एक्ट ऑफ 2006, RFA। राइट टू फॉरेस्ट एक्ट का मेजर ऑब्जेक्टिव जो था वो ये था कि जो फॉरेस्ट राइट्स हैं शेड्यूल्ड ट्राइब्स के और ये अपने अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज के, उनको रिकॉग्नाइज करना, उनको रिकॉग्नाइज करने का अधिकार। ठीक, उनको लाइवलीहुड सिक्योरिटी मिले, उनके कंजर्वेशन भी प्रमोट किया जा सके। FRA, ध्यान से सुनो, मेजरली दो चीजें, एक अधिकार, दूसरा सरकार ने सोचा कि यार इनको अधिकार तो दे देंगे, हमें फॉरेस्ट को कंट्रोल करने के लिए, कंजर्व करने के लिए भी तो लोग चाहिए। तो इनको ये बोलो
कि हमने तुम्हें एक तरफ अधिकार दिए, दूसरी तरफ फिर अधिकारों के बदले तुमको एक जिम्मेदारी भी दी है कि तुमको फॉरेस्ट को कंजर्व करना है। और बढ़िया स्ट्रेटेजी 2006 में ये आई। इसमें दो लोग एलिजिबल होते हैं, शेड्यूल्ड ट्राइब्स और ओटीएफटी, अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। ओटीएफडी, अदर फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज। ये जो ओटीएफडीज हैं, इनका भी एक बड़ा मस्त क्राइटेरिया है दोस्त। कह रहे हैं ये एसटीज नहीं है, शेड्यूल्ड ट्राइब नहीं है, पर ये उस फॉरेस्ट के अंदर पिछली 3 पीढ़ियों से रह रहे हैं। और जिसका उन्होंने एवरेज सरकार ने बोला कि 75 साल है। अपनी 3 पीढ़ियों से या 75 साल से वो लोग रेगुलरली, नॉन स्टॉप वहीं पर रह रहे हैं, 13 दिसंबर 2005 से पहले। ठीक है। तो इसमें इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स एक्ट आते हैं कि भाई 4 हेक्टेयर की तुम्हें जमीन दे दी जाएगी। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट एक्ट आते हैं कि भाई एज अ कम्युनिटी, एज अ ट्राइबल कम्युनिटी आपके क्या क्या अधिकार हैं। माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस प्रोड्यूस कर सकते हो, मार्केट कर सकते हो, वैसी चीजें। हैबिटेट के अधिकार है और रिहेबिलिटेशन के अधिकार है। क्लियर। इस पूरे किस्से में ग्राम सभा इज द मेजर सेंट्रल अथॉरिटी जो क्लेम्स को वेरीफाई करती है, जो रिकमेंड करती है राइट्स को। किसी के राइट छूट जाते हैं तो उन्हें भी देखती है। अब यहां पर इस वाले किस्से के अंदर ये जो ट्राइबल कम्युनिटीज प्रोटेस्ट कर रही है केन बेटवा के अंदर, ये कह रहे हैं कि ग्राम सभा ने भी अच्छे से काम नहीं किए। कुछ कम्युनिटीज को यहां से बाहर रख दिया गया है, कुछ कम्युनिटीज को पीछे छोड़ दिया गया है। ठीक है। वो जिन कम्युनिटीज को पीछे छोड़ दिया, वो कह रहे हैं कि ग्राम सभा ने ढंग से रिहेबिलिटेशन प्लान नहीं किया। ठीक है। क्लियर। यहां पर ढंग से काम नहीं हुआ। तो यहां पे मेजर मुद्दा क्या आ रहा है? रिहैबिलिटेशन बड़ा मुद्दा है एज कंपेयर टू एनवायरमेंटल लॉस। यही बात समझ में? जो केन बेटवा वाला जो प्रोजेक्ट है, दिस इज अंडर नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान ऑफ 1980। यहाँ पे ये पहला रिवर इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट है हमारे देश का। यहाँ पे हम लोग जो केन नदी है, उससे जो पानी है हम बेटवा नदी में दे रहे हैं। केन रिवर एंड बेटवा रिवर। अब सुनो, ये दोनों अलग अलग स्टेट की रिवर है। केन मध्य प्रदेश, बेटवा उत्तर प्रदेश। ठीक। केन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? केन इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर? यमुना। एक नंबर। एंड बेटवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, बेटवा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ, केन यमुना की है, बेटवा किसकी ट्रिब्यूटरी है? बेटवा भी यमुना की है। सेम टू सेम, सेम टू सेम। बताओ, बेटवा का एंशियंट नेम अगर कोई मुझे बता देगा तो मैं खुश हो जाऊंगा। बेटवा का एंशियंट नेम मुझे बता दोगे, खुश हो? यूपीएससी पूछ सकती है बेटवा का एंशियंट नेम। वेयर इज द एंशियंट नेम ऑफ बेटवा मेंशन? ये भी बताना, ये भी बताना, अगर कोई बता सके। मैं तो बता ही दूंगा। पीवाई क्यू यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछ चुकी है। महाभारत में भी है। कालिदास के मेघदूतम में लिखा है नाम, बुद्धिस्ट लिटरेचर में लिखा है, हमारे पुराणों में लिखा है। सोचो कितना इंपॉर्टेंट है। महाभारत में लिखा हुआ है नाम। महाभारत में चंबल का भी नाम लिखा हुआ है। वेत्रावती, बिल्कुल सही बात कृपा। कृपा, कल मुझे टीम ने बताया यू आर देयर एट सूरत, आर यू फाइन? फाइन। ठीक है ना वहां पे सब? वहां बहुत वीडियोस आ रही है, वहां पे बरसात आ गई है, फ्लड आ गया। अभी आपका ना मुझे याद आया, कल मैं डिस्कस ही कर रहा था कि हमारा कोई बच्चा अगर वहां पे हो, वी कैन हेल्प आउट। कोई दिक्कत हो, जस्ट डू रीच आउट माई टीम और मी। टेंशन नहीं लेने का। ठीक है। वित्रावती, कृपा ने बिल्कुल एकदम बढ़िया नाम बताया।
बेसिकली बुद्धिस्ट लिटरेचर के अंदर, जातका स्टोरीज के अंदर, महाभारत के अंदर वापस आ गए, तो थैंक गॉड, दैट्स गुड, दैट्स गुड। ठीक। और कालिदास के मेघदूत के अंदर पोएट रेफर्स टू द रिवर ऑफ वित्रावती, डिस्क्राइबिंग द सीनिक ब्यूटी इन सेंट्रल इंडिया। याद रखो, नोट्स में लिख लो। चंबल को बोलते थे चरमनवती। ठीक है। और घाघर का नाम था सरयू। आज जिसे हम घाघर कहते हैं, उसे सरयू कहते हैं बेसिकली। ठीक है। तो महाभारत एक इंपॉर्टेंट प्रोस्पेक्टिव सोर्स है आपके यूपीएससी का। ठीक है। तो केन, वी आर डूइंग आउट दी केन बेटवा इंटरलिंकिंग प्रोजेक्ट। ठीक। हाँ, घग्गर, घग्गर, ने सरयू, सरयू। तो बेसिकली यहाँ पे जो सरप्लस नदी है वो केन है, डेफिसिट नदी बेटवा है। याद रखना, केन इज द सरप्लस नदी, बेटवा इज द डेफिसिट नदी। केन में से पानी निकाल के, केन में से पानी निकाल के डोनर चरमनावती, चरमनावती बेटवा के अंदर डाल देंगे। क्यों डालेंगे? व्हाट इज द रीजन? इससे 6.3 लाख हेक्टेयर जमीन जो है उत्तर प्रदेश की, जो उपजाऊ है बट इसके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, मॉनसून की बारिश से भी वो मिस हो जाती है, उसको यहां पर फायदा होगा। समझ में आई बात? मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति इन सारी चीजों को कंट्रोल करती है। ठीक। चलो, जरा एक बारी मैप देखो, मैप देखो एक बारी अपनी स्क्रीन पे। मुझे नहीं पता आप लोगों को मजा आ रहा है नहीं आ रहा है, ये जो मैं आज एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ, डिस्कशन काइंड ऑफ। मुझे तो अच्छा लग रहा है। रोज पेन से पढ़ाते हैं, मैंने सोचा आज आज कुछ नई चीज करते हैं, आज एक डिस्कशन मूड में लेकर आते हैं। थोड़ा कुछ बच्चों का ना क्या होता है, कंसंट्रेशन नहीं बन पाता, उनको मुझे अलग अलग चीजें करवानी पड़ती हैं। तो मुझे आज तो फील लेके गुड वन, ओल्ड वाइब्स। ओल्ड वाइब तो आ ही गई है, आप आपने देखा होगा। ठीक है, एक बारी मैप देखो गाइस, लुक एट द मैप। डॉट मैप आ गया समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ये कह रहे हैं असेट वर्थ 3,800 करोड़ अटैच्ड इन ऑनलाइन बेटिंग ऐप केस, सेज ईडी। यार मेरे मन में ना एक सवाल आता है, आज मैं उसके साथ, आज मैं यहाँ पे ना एक वो सवाल डिस्कस करूंगा एंड आई वांट यू ऑल टू पार्टिसिपेट इक्वली। व्हाई betting is considered as wrong? We have historically also seen various betting games from ancient time, and in many countries also betting is allowed. Then why in India betting is illegal? कोई एंशियंट बेटिंग का इवेंट मुझे बता सकते हो, बेटिंग लगी हो कहीं हिस्टोरिकली कहीं पर? हिस्टोरिकली कुछ तो याद होगा, कमेंट बॉक्स में डाल। महाभारत, यस। द फेमस डाइस गेम, है ना? द फेमस डाइस गेम, पांडवास एंड कौरवास, है ना? पांडवास, कौरवास। ठीक। आपको पता है महाभारत से पुराना एक और, मैं आपको आज एक और इवेंट बताता हूँ। एथिक्स के अंदर लिखना, एथिक्स के अंदर एडिक्शन, फ्रॉड एंड क्राइम। बट इट इज मोर देन दैट। बताता हूँ अभी। ऋग्वेद का 10वां अध्याय है, उसके अंदर गैम्बलर्स लेमेंट लिखा हुआ है। लिखा हुआ है द, यस, द ऋग्वेद। जब मैं आज सुबह इस न्यूज को देख रहा था, तब मैंने इसके बारे में रिसर्च करी थी। अक्सर सुक्त कहते हैं उसको।
अक्सा सुक्त। अक्सा सुक्त के अंदर मंडल 10 का जो हिम है वो कहता है कि एक गैम्बलर अपनी वेल्थ खो देता है, अपनी फैमिली खो देता है, अपनी ड्यूटीज से निग्लेक्ट करने लगता है, एंड द कंटिन्यू रिपीटेशन ऑफ गैम्बल loses even control of himself, बिकॉज वो जो डाइस होता है वो गैम्बलर के माइंड पे पूरा कब्जा कर लेता है, बुद्धि और विवेक। अब एक और चीज सुनिए, ऐसा नहीं है आप लोगों में किसी ने भी कभी भी किसी भी प्रकार का गैम्बलिंग गेम नहीं खेला होगा, वैसे नहीं खेला होगा, बट जैसे ये ऑनलाइन पोकर वगैरह चलते हैं, सॉलिसिट चलते हैं, कभी कभार हम लोग जाते हैं गेमिंग जोन जाते हैं, हम लोग गेमिंग जोन जाते हैं, उसमें वो ऐसे वाला गेम होता है, ऊपर वो लटक के सामान निकालने वाला होता है ना, खेला है सबने, सबने खेला, इवन जीटीए कोई भी, सब गैम्बल गेम्स। और आप देखोगे, आप उसमें अपना कार्ड लगाते चले जाते हो, एक बार ही नहीं हुआ, दो बार ही नहीं हुआ, इमेजिन करो उसके अंदर जो सॉफ्ट टॉय होता है उसकी कीमत 100-150 रुपयों की होती है, एंड यू एंडिंग अप स्पेंडिंग अराउंड 500-600 रुपीज। बट जब आप वो जीतते हो आपको एक सेंस ऑफ अचीवमेंट लगती है कि मैंने ना ऐसे करके वो बाहर निकाला, है ना ऐसा, किया है, सबने किया है। ऋग्वेद कहता है दैट डू नॉट प्ले विद डाइस, प्ले विद योर फील्ड। ऋग्वेद कह रहा है कि डाइस से मत खेलो, अपने खेतों से खेलो, मतलब काम करो, शॉर्टकट में पैसा नहीं कमाओ। ठीक है, अब आते हैं दूसरी चीज, जो मेरा सवाल था अब उस पे आते हैं। ये जो मैं आपको इतनी सारी चीजें बता रहा हूं ना, ऋग्वेद सर क्यों बता रहे हो हमें ये सब, एथिक्स जीएस पेपर 4, पीवाईक्यू गैम्बलिंग के ऊपर यूपीएससी अक्सर सवाल पूछती है कि आपका जूनियर आपका सीनियर गैम्बलिंग करता हुआ पकड़ा गया। ये आजकल जो ये गेम्स चल रहे हैं, ऑनलाइन गेम्स, उनके अंदर आप ऋग्वेद का इस्तेमाल कर सकते हो, इवन इन जीएस पेपर नंबर 2 एज वेल एज जीएस पेपर नंबर 1, सोसाइटी एंड द नेगेटिविटीज इंपैक्टिंग द सोसाइटी। समझ में आई बात। आज क्यों रेस्ट्रिक्टेड है, बिकॉज सबसे पहली चीज, प्रोटेक्शन ऑफ वल्नरेबल ग्रुप्स। मेनी पीपल ऑफ लो इनकम are disproportionately impacted in these gambling games. Corruption is a part of the gambling game. Crime and money laundering is a part of gambling game. फाइनेंशियल रून्स हो जाते हैं, एडिक्शन हो जाता है। इवन मैं बताऊं, मैंने अभी एक खबर पढ़ी कि अभी जब क्रिकेट मैचेस नहीं हो रहे थे तो लोग वेदर के ऊपर गैम्बलिंग कर रहे थे। एडिक्शन देख रहे हो, वेदर के ऊपर, कि कल बारिश होगी या नहीं होगी, इसके ऊपर गैम्बल चल रहा। हमारे देश में बैटिंग और गैम्बलिंग स्टेट सब्जेक्ट है। फीफा की तो बात ही मत करो मुस्कान, दुनिया का सबसे ज्यादा गैम्बलिंग, सबसे ज्यादा क्राइम्स, सबसे ज्यादा प्रोस्टिट्यूशन, सबसे ज्यादा इलिसिट ट्रेड, सबसे ज्यादा ड्रग्स उस देश में होता है जिस देश के अंदर फीफा कंडक्ट कराया जाता है। दिस इज अ फैक्ट अबाउट फीफा। हम लोग गैम्बलिंग के बारे में बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूं एनी काइंड ऑफ क्राइम, एनी काइंड ऑफ क्राइम, चोरी चकारी टूरिस्ट स्कैम, सब भर भर के। भाई 7th शेड्यूल के अंदर गैम्बलिंग आता है स्टेट लिस्ट में। गोवा लाइसेंस्ड कैसीनो अलाउ करता है, सिक्किम भी गैम्बलिंग अलाउ करता है बट परमिशन के साथ, नागालैंड ने स्किल प्लेड गेम्स को रेगुलेट किया हुआ है, और इस तरीके की चीजें हैं। एक और आपने एक चीज देखी है,
हॉर्स रेसिंग और फैंटेसी स्पोर्ट्स हमारे देश में कुछ जगह पर अलाउड है। पता है क्यों? बिकॉज इंडियन कोर्ट्स ने गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांसेस को अलग लिखा हुआ है। गेम ऑफ चांसेस मतलब जो हमें नहीं पता कि क्या नंबर आएगा। गेम ऑफ स्किल में जहां पे एक स्किल है, जैसे मान लो हॉर्स राइडिंग है, उसमें राइडर की और हॉर्स की स्किल है। राइडर और हॉर्स की स्किल है। अब यहां पे एक और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज, कोई गोवा गया है आप में से? गोवा, एनीवन? गोवा, 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 गोवा। देखो आज मैं डिस्कशन के मूड में पढ़ा रहा हूं, तो आज हम लोग बहुत सारी चीजें कवर करेंगे। चाइल्डहुड, चाइल्डहुड कोई बात। When you will visit to Goa, you will mostly see that on waters, casino is being played. पानी के जो जहाज हैं, वहां पर कैसीनो है। खासकर जो मंडोवी रिवर है। रिवर कौन सी? मांडोवी रिवर। मांडोवी रिवर, लिंक करो, गोवा मांडोवी रिवर, ठीक। द रीजन इज, गोवा दमन एंड दीव गैम्बलिंग एक्ट के अंदर लाइव कैसीनो गेम्स सिर्फ ऑफ शोर ही परमिटेड है। ऑन शोर इनसाइड होटल्स दे आर नॉट परमिटेड। तो जमीन पे परमिटेड नहीं है, बट समुद्र में परमिटेड है। आई बात समझ में? ये एक लूप होल है। ये एक लूप होल है जिसका इस्तेमाल करते हैं वो लोग। मांडोवी रिवर इस पणजी में, आपको गोवा के पणजी में देखने को मिल जाएगी। ये तो बढ़िया देखो ना, मतलब कि दे आर नॉट अलाउड इन लैंड, बट दे आर अलाउड ऑन दी रिवर। ठीक। चलो अब आ जाओ, हमारी जो न्यूज आर्टिकल था